अगर आपका भी ये वाला मोटर ख़राब हो गया है पानी में गिर करके, या फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था तब ख़राब हो गया है, तो आप इसको आज रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जाम हो चुका है क्योंकि ये पानी में ख़राब हो गया था। पहले मैंने इसका वाटर पम्प बनाया था और वो यहाँ पे 2 साल तक सही चला, और अब इसके अंदर कहीं से पानी आ गया जिससे जो हमारा मोटर है वो ख़राब हो गया है। इसके दोनों ही तरफ छोटे छोटे कट बने हुए होते हैं, आपको इनको सीधा करना है और सीधा करने के बाद जो ये मोटर है ये यहाँ पर खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है और भाई इसके अंदर आप लोग देखिए कितना ज़्यादा रस्ट जमा हो रहा है, यानी जो जंग है वो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है। तो गाइस अब हमें इसको यहाँ पर रिपेयर करना होगा। जो गाइस यहाँ पे इसकी ब्रश है वो यहाँ पे पूरे सही है, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सही है। इसके ब्रश कहीं से कोई ख़राब नहीं है। और जो यहाँ पे इसका अंदर आर्मेचर लगा हुआ है इसको निकाल के देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जाम हो गए, एयर ईजिली नहीं निकल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको निकाल दिया है। अब आप लोग देखिए इसके ऊपर यहाँ पे जो ये लोहे की इसकी जो बॉडी है ना, ये आर्मेचर की बॉडी है, इस पर यहाँ पे जंग लगा हुआ है। इसी कारण से जो हमारी मोटर है वो यहाँ पे जाम हो रही है। और इसका आर्मेचर काफ़ी बड़ा है यार। मेरे पास यहाँ पे एक और मोटर पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो, ये इसी का साइज़ का है, थोड़ा ही फालतू है। 40 रुपये के ये दोनों आते हैं, 40 का ये 40 का ये। जो ख़राब है इसका देखिए आर्मेचर यहाँ पे कितना सा था, और जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई इसका आर्मेचर देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला मोटर हमारा काफ़ी पावरफुल है, तो ये ओरिजिनल मोटर होगा। और जो इसमें छोटा आर्मेचर है ये, और ये छोटे आर्मेचर वाला लोकल मोटर है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझको कोई ख़राबी नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ख़राबी दिखाई देती तो मैं इसकी दोबारा से रिवाइंडिंग करता। तो अब यहाँ पे इसकी कोई भी वायर नहीं टूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कोई भी वायर नहीं टूटा हुआ है। और अब यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ जिससे यहाँ पे जो इसका रस्ट है वो निकल जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छे से रस्ट निकाल दिया है। और अब यहाँ पर हमें जो इसकी बॉडी है, इस बॉडी से ऊपर भी जो जंग लगा हुआ है इसको भी हमें यहाँ से रफ़ करना है, वरना ये बाद में हम इसको ऐसे लगा देंगे, घूमने के बाद ये फिर जाम हो जाएगा। तो आपको इसको भी रफ़ कर लेना है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आर्मेचर है वो यहाँ पे काफ़ी क्लीन हो चुका है। और अब यहाँ पे इसको हम मोटर के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन मोटर को ख़रीदे तो आप यहाँ पे उनका आर्मेचर देख कर ही खरीदे, जिसका आर्मेचर बड़ा होगा आप वो को वही लेना है। तो यहाँ पे जो ये मोटर है हम इस मोटर के अंदर जो डायरेक्ट आर्मेचर लगाएंगे, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, ये फिर से यहाँ पे हमारी मोटर है जाम हो जाएगी। तो हम इसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो मैग्नेट है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैग्नेट है मैंने इनको निकाल दिया है। और अब यहाँ पे हम जो इसकी बॉडी है इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मिट्टी का तेल। आप इसकी जगह पे जो डीजल होता है उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप पेट्रोल को भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास थिनर हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो बॉडी है इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस मोटर को भी क्लीन कर लिया है, और जो इसकी मैग्नेट है इसको भी यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको असेंबल करते हैं। जैसे हमने इसमें से जो मटेरियल निकाला था वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे जिसका ब्रश है मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। अब गई जो ये मैग्नेट है आपको इसको लगाना है। इसके साइड में 2 छोटे छोटे कट होते हैं, आपको उस मैग्नेट को वहीं से ये लगाना है। और इसके बीच में एक वायर लगा आता है ये वाला, जिससे जो मैग्नेट है वो काफ़ी टाइट रहती है और आपस में टच भी नहीं होती। तो आपको इसको दोबारा से फिर से लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे जो ये आर्मेचर है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्रीस लगा देना है, जिससे जो मोटर होगा वो स्मूथ रन करेगा। तो यहाँ पर मैंने आर्मेचर को लगा दिया है। अब जो इसके पीछे वाला ब्रश है हम यहाँ पर इस ब्रश को भी लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रश को लगा दिया है। और अब जो इस साइड में छोटे छोटे कट बने हुए हैं इनको आपको वापस से दबा के इसको टाइट कर देना है, जिससे ये घुमाएंगे तो ये बाहर से नहीं खुलेगा। तो अब यहाँ पे जो मोटर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये वही मोटर है, ये कोई और मोटर नहीं है। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पे बैटरी चलाया मैंने 12 वोल्ट से रन करता है, 9 वोल्ट पे भी ये रन करता है। तो अब इसकी हवा को चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इस पर एक पगड़ी को लगा देता हूँ।
और वो गाइस आपने देखा ना, इसकी जो हवा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है। मोटर जो है हमारा वो रिपेयर हो चुका है और अब यहाँ पे आप इसका फ़ैन बना सकते हो। आप यहाँ पे इसको किसी भी यूज़ में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इस मोटर को रिपेयर करके दिखाया है। आपके पास जो और मोटर हो इससे अलग हो तो आप उसको भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर उसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है तो फिर आपको उसकी वाइंडिंग बदलनी पड़ेगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।